सॉरी, वो थोड़ा पिछले वाले में थोड़ा मतलब गलती से बटन दब गया तो ऑफ हो गया था, बट कोई बात नहीं, अब पार्ट 2 बना दिया, कोई बात नहीं। तो हमारी बात जहाँ तक हुई थी इंटेंट तक की। अब बात यहाँ पे आई मतलब अप्रोच की, आई थिंक बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, अप्रोच। तो आपकी विनिंग अप्रोच होनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉब्लम बीइंग डिसीव्ड इन प्रॉब्लम्स, ये अप्रोच ही होनी चाहिए कि अगर मैं मतलब बंदे ने मेरे को अगर मतलब एक बार अगर मेरे को हरा दिया या कुछ भी हुआ तो मैं हार ही जाऊंगा हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इस वर्ल्ड में तब तक सब कुछ पॉसिबल है, तब तक मैं कहूँगा इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज आर देयर, टिल आप जब तक हार नहीं मानते तब तक सब कुछ पॉसिबल है मेरे हिसाब से। चाहे वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ हो, आसान से आसान चीज़ हो, जब तक वो पॉसिबल है मतलब उसने उसको किसी ना किसी ने किया होगा। किसी ने नहीं किया तो भी कोई पहली बार करता है, तभी तो दूसरे लोग करते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप खुद भी नहीं करोगे तो दूसरे को कहने लायक नहीं हो, पहली बात। अब यहाँ पे आई कि अप्रोच की बात, जैसा मैं कर रहा हूँ, तो अप्रोच आपका होना चाहिए कि नहीं, मेरे को किलिंग माइंडसेट के साथ जाना है। किलिंग माइंडसेट मतलब हारूंगा या तो जीतूंगा, ये बीच वाला नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं मतलब बीच में इज्जत से बचा लिया कि नहीं, मतलब खराब भी नहीं किया बहुत अच्छा भी नहीं किया। टारगेट ये होना चाहिए, या तो बहुत बढ़िया जाएगा या तो खराब चला जाए, कोई बात नहीं, बट बेस्ट देना है, ये होना चाहिए एक अप्रोच। और सामने वाले को कभी ओवर रेट नहीं करना है, जो भी कंपटीशन में आपसे है उसको कभी ये नहीं कहना कि नहीं यार ये तो ज़्यादा मेरे से मतलब ताकतवर है, जो भी है। मान लीजिए आप फिजिकली किसी से लड़ रहे हो, ऐसे बात बोलनी नहीं चाहिए, मान लीजिए आप फिजिकली किसी से लड़ रहे हो, तो उस समय आपको क्या दिमाग में होना चाहिए कि सामने वाला अगर ताकतवर भी है देन ऑल्सो यू शुड हैव दैट सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि नहीं मेरे में एबिलिटी है, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा जीत में। हार को जीत में बदलने वाली एक अप्रोच होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली अप्रोच होनी चाहिए कि एटलीस्ट इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा ही। ये नहीं कि आप उसी में डिसीव हो गए हो, पूरी तरह से घूम रहे हो प्रॉब्लम्स में। मतलब हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक किसी के साथ भी पॉसिबल है, बट एटलीस्ट आपको एफर्ट तो ऐसा देना चाहिए कि नहीं मैं इससे निकल ही जाऊंगा किसी भी तरह से। आपको खुद वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए। तो ये अप्रोच की बात रही। अब एक बात आती है कि चलने फिरने में या इंग्लिश बोलने में, मैं कहूँगा इंग्लिश बोलने वाली इससे बात बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल। अब मैं कहूँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं यार नहीं जी, इंडिया में ही तो रहना है हमें। बट अगर आप मान लीजिए इंडिया, इवन इन इंडिया, अगर आप मतलब साउथ के एरियाज में जा रहे हैं, ऐसे एरियाज में जहाँ पे पूरी तरह से इंग्लिश बेस्ड है, क्योंकि उनकी जो वहाँ पे मतलब क्योंकि इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली दे आर मोर साउंडर देन अस। साउंडर है वो ज़्यादा मतलब बढ़िया, उनके पास इकोनॉमिक के हिसाब से हमसे बेटर है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ बसना चाहती है, नंबर 1। अब जब ज़्यादा वहाँ बसना चाहेगी तो ऑब्वियसली उसका एक अलग लैंड वो भी होगा, एक अलग ही मतलब मापदंड होंगे उसकी भी नापने के। तो जब वहाँ पे करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या होगा ना, अगर आप पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को एक जगह फिक्स कर रहे हो, सो दे शुड बी एट वन लैंग्वेज, एक प्रेफर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए सबके लिए, वो इंग्लिश है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है बल्कि। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है। सो इंग्लिश बोलते टाइम बहुत लोग बोलते हैं, वैसे इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, बस उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगा एडिशनल यहाँ पे, कि जैसे अगर मान लीजिए इंग्लिश बोलते टाइम क्या सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए सबसे बड़ी चीज़, जैसा मैंने अभी कहा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे इसमें आते हैं। मतलब आप अगर अपनी अपनी अप्रोच सिखा रहे हो तो वो सब इसमें आ गया एक तरह से। इंग्लिश, जहाँ तक इंग्लिश की बात है, सब उसमें आ गया, सारे पॉइंट्स अब मिल जाते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने वाले को कह रहे हो कि नहीं, आई एम गोइंग टू हैव फन विद यू, just have a fun with you, I'm not going to fight with you, just have a fun in this fight, that's nothing bad in this, I think so। उस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में। प्लस आपका बेस ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई भी काम आप करो, आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आगे का मैं कहूँगा कि आप छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं फिर उसका, ठीक है। हाँ, ये भी है कि रट्टू तोता बन के भी कोई फायदा नहीं है। अप्रोच आपका जैसे मैंने बताया बिल्कुल इंटेंट सब कुछ क्लियर है, पॉजिटिव वे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। चलिए आज के लिए इतना ही, बट आज मैं चाहूँगा आप, क्योंकि जल्दी भी बनाया है, सब कुछ है, व्यूवर्स भी आई वुड एक्सपेक्ट कि ज़्यादा होंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बोलिएगा मत, 2 वीडियोज़ है।